ये जो महीना रमज़ान है, अभी कुछ दिन कबल हमारा बात कर रहे थे इसकी तशरीफ़ आवरी की, एक दूसरे को मुबारकबाद भी दे रहे थे कि रमज़ान आ गया है। और कुछ दिन बीते हैं कि अब लगता है कि इसको हम लोग अलविदा कर रहे हैं, यानी अब ये हमसे रुखसत हो रहा है। किस तरह आया, किस तरह के यह जाने वाला है, किसी को खबर तक नहीं लगी है। अब ये जो मेहमान आया था वो किस लिए आया था? वो इसलिए आया था कि कुरान में कहा गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम पर जो रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरीके से पहलों पर फ़र्ज़ किए गए थे, तो उसका मकसद क्या था कि तुम तकवा वाले बन जाओ, यानी परहेज़गार बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। तो क्या वो तकवा, वो परहेज़गारी, वो अल्लाह का डर और खौफ हमारे सीनों में आया है कि नहीं आया है? क्या जब हम कुरान मजीद पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, मुतवज्जा होकर सुन रहे थे और पढ़ रहे थे कि नहीं? क्या हमारे आंखों से आंसू गिरे थे कि नहीं? क्या हमारे दिल कपकपाए थे कि नहीं? क्या हमने ये जाना था कि नहीं कि भाई अगला रमज़ान हमें मिलेगा या ना मिलेगा? इन तमाम चीज़ों को क्या हमने सोचा था कि ये जो मेहमान आया, क्या उस मेहमान का वाकई में हमने जिस तरीके से फ़ायदा उठाने को अल्लाह के नबी सामने बताया, हमने उठाया है या नहीं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो आदमी हलाक बर्बाद हो जाए जिसको जो ये महीना पाए और अपनी मग़फ़िरत ना करा पाए। तो सोचना है मेरे भाइयों ज़रा ठंडे दिल से, और रात की तन्हाइयों में मुझको और आपको, क्या हमने मग़फ़िरत पाली है या नहीं पाली है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि इस मुबारक महीने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर दिन और हर रात लोगों की गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद करता है। तो मुझको और आपको सोचना है, क्या हमने और आपने ऐसे अमाल किए हैं कि हमारे रोज़े, तिलावत, क़याम, सियाम वैसे गुजरे हैं कि हमारी गर्दनें भी अल्लाह ने जहन्नम से आज़ाद कर दी है? और अगर नहीं की है तो कुछ दिन बचा हुआ है, रोइए, गिड़गिड़ाइए, ठीक है? अपने दिल को तवज्जो वाला दिल बनाइए, जो अल्लाह की तरफ झुकने वाला हो, अल्लाह की तरफ पलटने वाला हो, और इन बकिया चंद दिनों में जो भी हमारे पास हैं इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए भाई, ठीक है? ऐसा ना हो कि गुजरे दिन जो है, बचे हुए दिन भी गफलत में गुजर जाएँ। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया हमें कि साल के 12 महीने हैं, और ये 12 महीनों में से किसी महीने का नाम कुरान मजीद में नहीं आया है इल्ला सिवाय रमज़ान के। 4 हुर्मत वाले महीने अल्लाह ने फरमाया, हुर्मत वाले महीनों का जिक्र कुरान में नहीं बल्कि आपको हदीस में मिलेगा। अब सवाल उठता है, तमाम महीनों के बारे में अल्लाह ने बताया कि 12 महीने साल में तो हैं, लेकिन कुरान में जिक्र आया सिर्फ रमज़ान का, क्यों? वजह क्या है? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान वो महीना था जिसमें हमने कुरान मजीद को नाजिल किया है। इससे पता ये चला मेरे भाइयों कि ये जो कुरान है ना, ये कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस महीने को महीने का सरदार बना दिया है। उसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और सिर्फ उस महीने का नहीं, इस कुरान की बरकत, इस कुरान की तासीर ये है मेरे भाइयों कि जिस रात अल्लाह ने इस कुरान को नाजिल किया ना, उस रात के बारे में भी अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। जिस नबी पर नाजिल हुआ, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस नबी को इमामुल अंबिया बना दिया, यानी क़यामत के दिन सारे नबियों के सरदार होंगे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान आया पूरी इंसानियत के लिए, जिस उम्मत ने इसे कबूल किया मेरे भाइयों, वो उम्मत खैर उम्मत बन गई। कुंतुम खैर उम्मत, है ना? सबसे बेहतरीन खैर उम्मत बन गई ये उम्मत। आप सोचिए, यानी कहने का मेरा मकसद क्या है मेरे भाइयों कि जो चीज़ कुरान से जुड़ती चली जा रही है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके मकाम को और बुलंदी अता करता चला जा रहा है। महीना महीनों का सरदार हो गया, रात हज़ार नहीं बल्कि हज़ार महीनों से बेहतर, और अल्लाह बेहतर जानता है कितने महीने बेहतर है, ये भी हमें नहीं पता। ऐसा नहीं सोचिए कि हज़ार है, हज़ार से बेहतर अल्लाह बेहतर जानता है अल्लाह क्या देगा। एक रात सोचिए कितनी बाबरकत रात हो गई। तो हम ये देख रहे हैं कि कुरान से हमको जुड़ना होगा, मकाम और मर्तबा अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा। कुरान मजीद को हमारे घरों में जुज़दान में लपेट के रखा जाता था। जुज़दान कहते हैं कपड़े को जिससे कुरान मजीद को लपेट के रखा है, ताकि उस पर धूल गर्दा वगैरह ना पड़े कुरान मजीद पर। आज ये सिस्टम थोड़ा कम हो गया है। आज वैसे ही हमारे कुरान में, हमारे घरों में जो कुरान है, अगर कोई उसमें खोलता है तो धूल धक्कड़ आपको मिलता है। क्यों? पढ़ता ही नहीं है डेली। पढ़ेंगे, अगर डेली साफ सफाई होती रहेगी तब ना, मतलब कि
रिफ्रेश रहेगा ईमान भी हमारा। लेकिन हम देखते थे कि पहले के ज़माने में लोग जो है कुरान मजीद को जुज़दान में लपेट के रखते थे, तो अगर कोई आदमी जुज़दान से लेकर के अपने घर की डस्टिंग करने लगता, यानी गर्द गुबार को झाड़ने लगता, तो बड़े बुजुर्ग जो घर के होते थे वो डांटते थे, कहते ये बदतमीजी है। क्यों बदतमीजी है भाई? कहते थे अरे ये कुरान जुज़दान से तुम साफ कर रहे घर को। तो कोई कहने वाला या सोचने वाला ये सोच सकता है कि ये जुज़दान भी तो कपड़ा ही है, दिगर कपड़ों के जैसे। जिस तरीके से दिगर कपड़ों से हम डस्टिंग करते हैं, घर को की साफ सफाई करते हैं, वैसे ये जुज़दान भी तो एक कपड़ा है। सोचने वाला सोच सकता है ये बात। फिर इससे मना क्यों? क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहेंगे बेटे इसलिए क्योंकि इससे कुरान लिपटा हुआ है। अल्लाह अकबर। यानी कुरान अगर एक कपड़ा कुरान से लिपट जाए तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है लोगों की निगाह में। रेहल देखिए, कुरान रेहल पे रखा हुआ है, हाँ लकड़ी का बेजान टुकड़ा है या प्लास्टिक का टुकड़ा है। आप देखिए इस पर अगर कोई पैर लगा दे तो आप कहेंगे ये भी बदतमीजी है। क्यों भाई? अरे इस पर कुरान रखा जाता है। तो कोई पूछ ले भाई कुछ चेयर वगैरह पे भी तो हम पैर रखते हैं, वो भी तो लकड़ी का टुकड़ा है, उस पर प्रॉब्लम क्यों नहीं, उस पर सवालिया निशान क्यों नहीं? तो आपके घर के बड़े बुजुर्ग कहेंगे बेटे इसलिए क्योंकि उस पर कुरान रखा गया है। क्या पता चला अब तक की गुफ्तगू से कि जिस चीज अगर बेजान चीज से भी कुरान अगर जुड़ जाती है, उसकी इज्जत, उसका मकाम मर्तबा बढ़ जाता है, उसे उरूज और बुलंदी मिल जाती है। तो अशरफुल मखलूकात इंसान है, अगर इंसान इस कुरान से जुड़ जाए, इसकी तासीर को अपने सीने में अपना ले, तो सोचिए कि उसकी अजमत कितनी और बढ़ जाएगी अल्लाह की निगाह में। समझ में आ रही है बात? इसलिए भाइयों ये महीना आया था हमको कुरान से जोड़ने के लिए। क्या हम और आप कुरान से उस तरीके से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं? क्या कुरान की तासीर हमारे सीनों में समाई है या नहीं समाई है? हमको ये चीज चेक करना पड़ेगा। सही मुस्लिम के हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामन, ऐ लोगों सुनो, जो लोग जो कौम इस किताब को पकड़ लेती है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस कौम को, उस लोगों को अल्लाह ताला उरूज देता है। व यज़उ बिही आखिरीन, और जो लोग इस किताब को छोड़ देते हैं अल्लाह ताला उनको पस्ती अता करता है। देखिए आज हमारा हाल देखिए, पस्ती की वजह सबब क्या है? कुरान मजीद को तर्क करना, कुरान मजीद को छोड़ देना। भाइयों अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोगों, ये कुरान जो मुझ पर नाजिल हुआ है ना, ये अल्लाह की रस्सी है। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ऐ लोगों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में ना बटो। अल्लाह के रसूल फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों ये कुरान एक रस्सी है। रस्सी समझते हैं? आपने फरमाया देखिए कुरान एक रस्सी, आपने फरमाया देखो ये रस्सी है जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है, एक सिरा अल्लाह के हाथ में और एक सिरा तुम्हारे हाथ में। जिसने इसको पकड़ लिया मजबूती से, अल्लाहु अकबर, वो क्या होगा? अल्लाह की तरफ बढ़ता चला जाएगा। अब सोचो, जिस चीज का एक सिरा अल्लाह के हाथ में हो, दूसरा सिरा अगर तुम्हारे हाथ में आ जाए, मेरे हाथ में आ जाए, क्या वो आदमी कभी गुमराह हो सकता? और कितनी प्यारी बात अल्लामा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने कही थी। कहा था लोगों, अगर कुरान का हामिले ने कुरान, यानी कुरान पढ़ने वाला, कुरान जानने वाला, अगर हामिले कुरान कुरान का हक अदा करे, जिस तरीके से कुरान का हक अदा करना है, मतलब उस पर ईमान लाए, उसको पढ़े, उसको सीखे, उसकी तबलीग करे, उस पर अमल करे, तो इब्न अब्बास कहते हैं जरा सोचो कि एक आदमी, एक बच्चा जब माँ बाप का महबूब बन जाता है, माँ बाप का प्यारा बन जाता है, तो एक माँ बाप जो है अपनी पूरी की पूरी दौलत उस बच्चे पर लुटा देते, नहीं लुटा देते, सब कुछ निछावर कर देते हैं। यानी एक बच्चा जब माँ बाप का महबूब बन जाए तो बाप और माँ अपनी दौलत को निछावर कर दे, सब कुछ अता कर दे उसे। तो जो अल्लाह का महबूब बन जाए अल्लाह उसको छोड़ देगा? सोचिए इस बात। जो अल्लाह का महबूब बन जाए क्या अल्लाह उसको छोड़ देगा? सवाल है अल्लाह के महबूब हम बने कैसे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्ना अहलिन नासी, ऐ लोगों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वाक़ियतन औलिया अल्लाह होते हैं। क्या होते हैं? औलिया अल्लाह होते हैं। कौन? साहबा ने पूछा कौन? मन हुम, कौन? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया क्या? हुम अहलुल कुरान। अल्लाहु अकबर। वो नहीं,
जो नंगा घूम रहा है इधर उधर, बड़े बड़े बाल करके बैठा हुआ है, औरतों से मुसाफा कर रहा है, औरतों को गले लगा रहा है। मुख्तलिफ किस्में आज हमारे यहाँ औलिया अल्लाह के तौर पर हमारे जहनों में बैठ गई है। नहीं, वो नहीं। काहुम अहलुल कुरान, जो कुरान वाला होगा, जो कुरान पढ़ने वाला होगा, जिसकी जिंदगी कुरान पर चलने, जो अपनी जिंदगी को कुरान पर चलाने वाला होगा, जो कुरान की तालीमात को अपनाने वाला होगा। मेरे भाइयों, क्या फरमाया आपने? यही वो लोग हैं जो अल्लाह के खास दोस्त हैं। अब सोचिए, जो अल्लाह के खास दोस्त हो जाए, जो अल्लाह का खास बंदा बन जाए, उसको अल्लाह कैसे छोड़े? इसलिए अगर अल्लाह का खास बनना है भाई, उस कुरान को पकड़िए। जिंदगी हर लम्हा सोचिए, जब भी आप फ्री हो कोशिश करिए कुरान के बारे में सोचिए, कुरान की तिलावत करिए, जो भी आपको याद है, कुरान के साए में ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करिए। आपको देखिए अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में किस तरीके से अल्लाह ताला आपको रूज और बुलंदी देगा। आपकी दुनिया और आखिरत को अल्लाह ताला क्या कर देगा? बदल देगा। आपकी ज़िंदगियों में अल्लाह ताला बरकतों का नुज़ूल फरमा देगा। कब? जब आप और हम कुरान से जुड़ जाएंगे। देखिए कुरान मजीद मेरे भाइयों लोहे महफूज से बैतुल इज़्ज़ा में आया, लोहे महफूज से बैतुल इज़्ज़ा में आया, और बैतुल इज़्ज़ा से फिर वक्तन फ़वक्तन जिस तरीके से ज़रूरत पड़ती रही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के वक्फे में कुरान मजीद नाजिल होता रहा। अब अहले इल्म कहते हैं, उलमा कहते हैं कि बैतुल इज़्ज़ा पे अल्लाह ने क्यों नाजिल किया, जो आसमानी दुनिया पर है, क्यों नाजिल किया? लोहे महफूज से बैतुल इज़्ज़ा पर एक कुरान तक पूरा का पूरा नाजिल हो गया। फिर वहां से दुनिया में जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के वक्फे में लेके चले आए। लेकिन क्यों बैतुल इज़्ज़ा में क्यों नाजिल हुआ, यानी इज्जत वाला घर? इसे उलमा कहते हैं, ये लोगों सुनो, जो दुनिया और आखिरत में इज्जत चाहता है, जो दुनिया और आखिरत में इज्जत चाहता है, वो इस बैतुल इज्जत में जो कुरान नाजिल हुआ था, उतरा था, उसको पकड़ ले। अल्लाह को यानी इज्जत चाहते हैं तो बैतुल इज्जत वाले कुरान को पकड़ो जी। इस कुरान को रूह भी कहा गया भाइयों। ऐ नबी, हमने अपनी तरफ रूह को नाजिल किया। यानी अगर एक आदमी का जिस्म बेहतरीन खूबसूरत हो, तंदुरुस्त जिस्म हो, लेकिन अगर उस तंदुरुस्त जिस्म से अल्लाह रूह को निकाल ले तो रूह वो क्या है? वो बताइए, इंसान मुर्दा। लेकिन आप बोलेंगे बड़ा खूबसूरत था, नौजवान, हट्टा कट्टा, सब कुछ था, रूह निकल गई, मुर्दा हो गया। और याद रखिएगा, जो आदमी मुर्दा होता है ना, उसको जब गुस्ल दिया जाता है तो लोग ही उसके कपड़े उतारते हैं। यानी आप ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आपके कपड़ों को कोई उतार ले, लेकिन जब रूह निकल जाती है, एक इंसान के पास इतना भी शऊर नहीं होता, वो कुछ बेजान हो जाता है, वो मुर्दा हो जाता है कि दूसरा शख्स आपके कपड़ों को उतार करके आपको गुस्ल अदा करता है ना। ये दुनिया की रीत है भाइयों। जो इसके सीने से ये रूह यानी कुरान निकल गया, वो आदमी दुनिया में चलता फिरता है, जमीन पर चलता फिरता है, लेकिन वो क्या है? जिंदा लाश है। मिसाल देता हूं, देखिए एक ट्रक है। ट्रक कितना हैवी होता है? ट्रक साइड में कहीं पर रोड के किनारे लगा हुआ है, चल नहीं रहा। लोग आते हैं, उस ट्रक को कोई डंडा मार देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है। यानी उस ट्रक को लोग हकीर समझते हैं जब तक वो खड़ा हुआ है, मारते हैं उसको, कोई डेंट लगा देता है, कोई कुछ कर देता है। लेकिन जरा सा वो ट्रक चल पड़े, जरा सा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही, बिल्कुल, अब क्या होगा? अब डंडा तो बहुत दूर की बात है, कोई इसके सामने खड़ा होने से भी थर्राएगा। और अगर ट्रक ने स्पीड थोड़ी सी और पकड़ ली, अब क्या होगा? अब जितने लोग बड़े से बड़े गाड़ी वाले भी लोग तो क्या कहेंगे? ट्रक के लिए रास्ता बनाओ। क्यों? अब अगर टकराए तो फिर समझ गए ना अब क्या होगा? मतलब जब तक ट्रक बेजान था ना, ट्रक पड़ा हुआ था। ट्रक में जैसे ही जान आ गई, बड़े से बड़ा ताकतवर आदमी भी ट्रक के लिए रास्ता बना देता है। ये कौम, मेरे भाइयों, ये उम्मत आज बेजान मुर्दा पड़ी हुई है। क्यों? चल नहीं रही है, रूह निकल गया इसके अंदर से। जिंदा तो है, लेकिन कुरान जो रूह जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया वो निकल गया।
जरा आप उस रूह को अंदर अपने लाओ, तरो ताजा करो अपने आप को, और जरा अपने आप को चलाओ। अल्लाह की कसम, जिस तरीके से लोग ट्रक को रास्ता दिया करते थे, तुम्हें भी रास्ता देना शुरू कर देंगे। और यही तो हुआ था ना, यही तो हुआ था उन लोगों के साथ जिनको खाने को कोई चीज मुयस्सर नहीं थी भाई। जो अभी अगर खाना खाते थे तो उनको ये पता नहीं था कि उनको दूसरा मील कब मिलेगा, व्हेन विल दे ईट, कब वो खाएंगे दूसरा खाना, पता नहीं था। जिनके पास घर और मकान नहीं थे, जो ईंट और लकड़ी की तकिया बना करके सोया करते थे भाइयों, कच्ची छत वाली मस्जिद नबी में जो सजदा किया करते थे भाई, कि बाज औकात जब बारिश हो तो जमीन गीली, मिट्टी गीली हो जाती थी, पेशानी पे कीचड़ के निशान हुआ करते थे। हाँ जी, जिनके पास मौला दौलत का अंबार नहीं था। अल्लाह अकबर, जब इन्होंने, जब इस कौम ने, ये जिंदा मिसाल कौम है कयामत तक के लिए भाइयों, जब इस कौम ने, जिसको कोई शऊर नहीं था मेरे भाइयों, जब इस कौम ने इस रूह को अपने अंदर अपना लिया, इस रूह को अपने अंदर उतार लिया, अल्लाह सुब्हान व तआला ने इसी कौम के जरिए से कैसर और किसरा के सुपर पावरों के ताज को उनके कौमों तले अल्लाह ने रौंदवा दिया। अल्लाह, ये कुरान का पावर है मेरे भाइयों, ये कुरान की तासीर है मेरे भाइयों, कि वो जब कुरान पढ़ते थे तो तासीर उनके सीने में जमा हो जाती थी मेरे भाइयों। और कैसा पढ़ते थे कुरान, अल्लाह, उसकी एक मिसाल देखिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। ये सूरह हश्र की आयतें हैं भाइयों, आखिर तक पढ़िए। अगर हम इस कुरान को इस पहाड़ पर नाजिल करते तो पहाड़ इसके डर से, खौफ से, अल्लाह के डर खौफ से क्या होता, रेजा रेजा हो जाता। और अल्लाह ने कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पर अल्लाह से बातें करते थे, गुफ्तगू करते थे, सूरह आराफ की आयत नंबर 143 पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया, वलम्मा जा मूसा लिमिकातिना, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने मुकर्ररा वक्त पर पहुंच गए, वकल्लमहु रब्बहु, और अपने रब से उन्होंने गुफ्तगू की, अल्लाह से गुफ्तगू की। इसी तो कलीमुल्लाह का लक़ब उनको मिला ना, अल्लाह से बराह रास्त गुफ्तगू कर रहे हैं बगैर किसी फरिश्ते के। जाहिर सी बात है, जब कोई अपने रब से गुफ्तगू करेगा तो जाहिर सी बात है कि सीने में ये उमंग भी जागे कि जरा अपने रब को देख ले। हजरत मूसा के दिल में ये उमंग जाग गई, कहा काला रब्बी आरिनी अंदुर इलैक, अल्लाह आपको जरा देखना चाहता हूँ, क्यों ना देखना चाहता। मूसा के रब ने कहा, काला लन तरानी, ऐ मूसा आप मुझे नहीं देख सकेंगे। लेकिन दिलजोई तो करनी थी ना, मूसा थोड़ा सा ये हो गए, कहा काला लन तरानी, ऐ मूसा आप मुझको नहीं देख सकेंगे। लेकिन कहा वलाकिन इंदुर इलल जबली, लेकिन उस पहाड़ की तरफ जरा देख, फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फ़सौफ़ तरानी, अगर वो पहाड़ तेरे देखते देखते तक अपनी जगह पर कायम रहा, फ़सौफ़ तरानी, तू मुझे देख लेगा। अच्छा, उसके बाद फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबली जअलहु दक्कन व खर्रा मूसा साइका, जैसे ही रब ने अपनी तजल्ली उस पहाड़ पर नाजिल की, पहाड़ क्या हुआ, दक्कन, रेजा रेजा हो गया, और वो खर्रा मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर के गिर पड़े। अल्लाह की तजल्ली को बर्दाश्त न पहाड़ कर पाया न मूसा कर पाया अलैहिस्सलाम। हाँ, फलम्मा फाका, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को होश आया, क्या कहा, क़ाला सुब्हानका, ऐ अल्लाह तेरी जात पाक है, और तुबतु इलैका, ऐ अल्लाह मैं तेरी तरफ तौबा करने वाला हूँ, व अना अव्वलुल मुमिनीन, और अल्लाह मैं सबसे पहले ईमान लाने वाला हूँ। जरा आप इस आयत को इस आयत से मिलाइए, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशयतिल्लाह, अल्लाह ने अपनी तजल्ली को पहाड़ पर नाजिल किया, पहाड़ रेजा रेजा हो गया। और अल्लाह ताला यहाँ फरमाता है सूरह हशर की आयत में, अगर अल्लाह ताला कुरान को नाजिल करता पहाड़ पर, पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। अहले तफसीर क्या कहते हैं मेरे भाइयों, अहले इल्म कहते हैं इन आयतों को मिला करके कि जो तासीर, वर्ड सुनिएगा, जो तासीर तजल्लियत रब्बानी में है वही तासीर कलाम रब्बानी में है। अल्लाह जी, अगर इस तासीर को एक आदमी अपना ले तो एक बड़ा से बड़ा पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। भाइयों, अगर ये कुरान की तासीर हमारे सीनों में उतर जाए, हमारी जिंदगियों में उतर जाए, तो बड़े से बड़ा सुपर पावर हमसे ना टकरा सके। यही तासीर है मेरे भाइयों, यही तासीर है कुरान मजीद की, यही तो वो तासीर है, क्या मैं आपको बोलूं, यही वो तासीर है जो अम्मा आयशा के सीने में समा गया है।
और जब अम्मा आयशा, उर्वा बिन जुबैर कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुमा कि जब हम अम्मा आयशा से मिलने आए, हस्ब मामूल सुबह में मिल के जाया करते थे, तो देख रहे हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नमाज में खड़ी हैं। अल्लाहु अकबर, क्या पढ़ रही हैं? लंबी चौड़ी सूरतें नहीं, एक आयत, सुभान अल्लाह, एक आयत, वमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम, सूरह तूर की आयत नंबर 27 है। अल्लाहु अकबर। उर्वा बिन जुबैर कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कि मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ माई आयशा जो ये पढ़ती चली जा रही, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम, ऐ अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है, तूने हमें तेज तंग जहन्नम की हवाओं से बचा लिया। एक आयत हमने भी पढ़ा है, कई मरतबा पढ़ा, कई मरतबा सुना भी है, लेकिन वो कैफियत तारी सीने में नहीं हुई। क्यों? तासीर नहीं लेते हैं कुरान का। जी ये बात है भाइयों, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल मुर्दा हो गया, चेक करना पड़ेगा जरा। आज हमारे पास फतवेबाजी बहुत ज्यादा है, ये फितनों का दौर है मेरे भाइयों, सबके पास अपना अपना एक थ्योरी है। आज बड़े अफसोस की बात है कि हम में का हर एक आदमी अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है और दूसरे को हकीर समझ रहा है। आज अब बड़े अफसोस की बात है कि हम में का हर एक आदमी अपने आप को समझता है कि हम सही हैं और सामने वाला गलत है। आज हम में का हर एक आदमी शायद ये तसव्वुर में जी रहा है हमारी निजात हो गई, और दूसरे की निजात ना हुई है, ना होने देंगे। क्यों? इस सीने में तासीर नहीं है कुरान की भाइयों। उर्वा बिन जुबैर कहते हैं मैं काफी देर रुका रहा, फिर मैं चला गया, बाजार को गया, बाजार से जब वापस पलट के आया तो क्या देखता हूं, माई आयशा वैसे ही उसी आयत को पढ़ी। बताइए आज की औरत ऐसी कर दे? मेरी बहनों, क्या हमने इस तरीके से, और मेरे भाइयों, क्या हमने इस तरीके से इन आयतों को कभी एक आयत को पढ़ा है इतनी लंबा? क्यों? तासी वो आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, आंखों से ज़ारों कत्तार आंसू गिर रहे हैं। ये कुरान की तासीर है मेरे भाइयों। जो जन्नती जमात थी, जो जन्नती लोग थे, जो नबी की बीवी है, जिसको नबी ने जन्नत करार दिया, वो जानती है कि मैं जन्नती हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा, उसका ये आलम है मेरे भाई। क्यों? ये तासीर उनके सीने में जम गई है। अल्लाहु अकबर। सोचिए कि क्या हमारी रातें कभी ऐसी कैसी गुजरी है कि एक रात में एक आयत पर हमने पूरे क़याम को मुकम्मल कर दिया हो? ऐसी गुजरी है? नहीं गुजरी, क्योंकि तासीर ही नहीं है साहब। मोहम्मद रसूलुल्लाह एक आयत पढ़ते हैं रात भर, मोहम्मद रसूलुल्लाह रात भर खड़े होकर के ज़ारों कत्तार रोते हैं। क्यों? जिनके लिए दावत और तबलीग का काम करते हैं उन्हीं के लिए रोते हैं कि वो जानते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर ये लोग ईमान नहीं लेके आएंगे तो हलाक और बर्बाद हो जाएंगे। वो जानते हैं। क्या हमने सूरह नजम नहीं पढ़ा कि रसूल अकरम रसूल कायनात इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन शाफिए महशर सूरह नजम की तिलावत फरमा रहे हैं मेरे भाइयों? मुशरिकीन मक्का मौजूद है, सामने सहाबा भी मौजूद है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत पढ़ते जा रहे हैं। कुरान की ऐसी तासीर है मेरे भाइयों, अल्लाहु अकबर, कि सूरह नजम की आखिरी आयत सजदा वाली आयत है। कौन सी आयत है? आपने इमाम साहब में तरावी पढ़ा ना, तो इमाम साहब कहते होंगे पहली रकत में सजदा है, दूसरी रकत में सजदा, मतलब सजदे वाली आयत आएगी, उसमें हमको सजदा करना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं कहा कि ऐ मुशरिकीन मक्का, ऐ मेरे सहाबा, सूरह नजम की आखिरी आयत में सजदे वाली आयत है, लिहाजा जब मैं आखिरी आयत पे पहुंचूंगा तो तुम सब के सब मेरे साथ सजदा रेज हो जाना। रसूल अकरम ने ये नहीं फरमाया। आप तिलावत करते चले जा रहे हैं, सजदे की आयत आई, आप सजदे में गिर गए, सहाबा सजदे में गिर गए, और आप उठते हैं तो क्या देखते हैं? पूरा का पूरा मजमा, यहां तक के मुशरिकीन मक्का भी सजदे में ज़ेर हुए हैं। अल्लाह, क्या हुए वे मुशरिकीन मक्का? सजदे में है। क्यों? क्या उन्हें पता था ये सजदे वाली आयत है? क्यों? कुरान की तासीर को वो भी रोक ना पाए। अल्लाहु अकबर। और बेसाख्ता होकर के सजदे में गिर पड़े। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, जब वो सजदे से उठे, तो आखिर तुम क्यों सजदे में गए? अल्लाहु अकबर। तो ये कहते कि ए रहमतुल लिल आलमीन, हमारे सीने में इसकी तासीर समा गई, लेकिन सामने उनकी अना आ गई। उन्होंने कहा कि नहीं, बात ऐसा है कि इस सूरत में आप लात मनात और उज़्ज़ा का जिक्र कर रहे थे, जो कि जिक्र है, हम तो उनको देवी देवता मानते हैं ना, तो चूंकि उनका जिक्र, देखिए झूठ बोल के चले गए, चूंकि उनका जिक्र आया था लिहाजा हम सिजदे में चले गए। लेकिन वो जानते थे, वो हक को पहचान गए थे, हक को वो मान चुके थे, तस्लीम नहीं कर रहे थे। यही तो कुरान की हक्कानियत है मेरे भाई।
यही कुरान की हकीकत है। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआनी, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने कहा, काफिरों ने कहा कि जब इस कुरान को पढ़ा जाए क्या करो, इसको सुनने मत दो, वल्गौ, ताकि तुम कामयाब हो जाओ, गालिब आ सको। आए है ये उस जमाने में होता रहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी के सहाबा कुरान मजीद पढ़ते रहे, तासीर जानते थे लोग। अब क्यों ना जाने, जब सिद्दीक़ अकबर कुरान पढ़ते थे ना घर में, तो ज़ारो कत्तार सिद्दीक़ अकबर होने वाले। अल्लाह अकबर, इतना नरम दिल आदमी है मेरा सिद्दीक़। हमने शायद इन बातों को ना पढ़ा है ना सुना है, लगता है, या सुना है तो वो तासीर नहीं अपना दे। क्यों? जरा दूसरों का रद्द बहुत समाया हुआ हमारे दिलों में। आज हम कोई चीज़ सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो इस नियत से पढ़ते हैं कि किसका रद्द किधर है। अरे तेरा रद्द किधर है, मेरा रद्द किधर है? इसके बिलखिलाफ तो असलाफ थे, वो कुरान पढ़ते थे। कुरान में अल्लाह ने कहा कि तेरा जिक्र है इस कुरान में। अल्लाह ने कहा ऐ लोगों, तेरा जिक्र इस कुरान में है। अहनफ बिन कैस रहीमहुल्लाह ताबी कुरान पढ़ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा मेरा जिक्र कुरान में, तो मेरा जिक्र किधर है कुरान में? किधर है भाई मेरा जिक्र कुरान में? पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, अपना जिक्र तलाश कर रहे हैं, अपने बारे में कुरान में तलाश कर रहे हैं। ये आज कैफियत ही आज हमारे दिलों से खत्म हो गई। क्यों? कुरान की तासीर है ही नहीं साहब दिलों में। अल्लाह, मैंने क्या कहा, हम तो निजात पा चुके, दूसरे को पाने नहीं देना। अल्लाह, ये हमारी ज़हनियत है। हम सबसे दी बेस्ट, अंग्रेजी में कहते हैं द चोजन वन है हम। सामने वाला सबसे हकीर, घटिया। अबू बकर पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं, सामने मुशरिकीन मक्का कान लगा के गौर से कुरान सुन रहे हैं। अल्लाह, कुरान की तासीर देखिए। जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आयशा जाओ जाके मेरे सिद्दीक को कहो, आखिरी ज़माने में, आखिरी औकात में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को मुसल्ले पर खड़े हो नहीं पा रहे हैं, अम्मी आयशा का जाओ जाके कहो जरा सिद्दीक की नमाज मेरे मुसल्ले पे पढ़ा दे। हमें कहा आज लपक जाता, नहीं, रसूल का मुसल्ला मिल रहा साहब, और क्या चाहिए अपने को? ओहो, अब तो अपना नाम होगा, शोर होगा, डंका होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसे लोग नहीं थे साहब, वो हमारे जैसे, हम जैसे कमजरफो जैसा वो लोग नहीं थे, नेकियों को नुमाया करने वाले वो लोग नहीं थे। अल्लाहु अकबर। माँ आयशा कहती है, अल्लाह के रसूल मेरे बाबा बड़े कमज़ोर दिल वाले हैं। क्या कह रही है? देखो बेटी कह रही है, अल्लाह ऐसी बेटी सबको दे, आमीन। कह रही है कि मेरे बाबा बड़े कमज़ोर दिल वाले हैं। मेरे बाबा जब कुरान पढ़ते हैं ना अल्लाह के नबी, और रोने लगते हैं। कैसा पढ़ाएंगे नमाज में? तो कुरान की तासीर उनके सीने में ऐसी है कि जितना कुरान पढ़ते हैं उतना ज्यादा ज़ारो कत्तार होने लगते हैं। और उमर जैसा जर्रार आदमी रज़ी अल्लाहु अन्हु, कि जिसके बारे में हलीम लिखते हैं कि जब उमर की तलवार मियान से निकल जाए तो सुर्ख हुए बगैर मियान में नहीं जाया करती थी। भाइयों, ये उमर वो आदमी है मेरे भाइयों। ताबई कहते थे कि उमर बिन खत्ताब फजर की नमाज में तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह की कसम मस्जिद नबी में रसूल के मुसल्ले पर तिलावत कर रहे हैं उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाहु अकबर। और इतनी जोर जोर से रो रहे हैं कि जैसे कि सीने से रोने की धड़कने की आवाज, जैसे हांडिया उबले ना, वैसे आवाज ढक 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 आती थी। कहते थे कि हम आखिरी सफ में हुआ करते थे, काबे के रब की कसम है, उमर के रोने की और दिल की धड़कनों की आवाज हमें ऐसे सुनाई पड़ती थी। ये कुरान की तासीर है कि उमर जैसे जर्रार आदमी को भी क्या करे, मोम कर दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भाइयों, ये वही तासीर है कि हाफिज गुंदालवी रहिमहुल्लाह क़यामुल लैल में, सिर्फ रमजान में नहीं, क़यामुल लैल के हर रात में 10 पारे पढ़ा करते थे, हर 10 पारे। ये कुरान की तो तासीर है। 10 पारे पढ़ा करते कुरान के क़यामुल लैल में। और भाइयों, आज कोई 10 आयत पढ़ देना तो हमें बड़ा बेचैनी होता, बड़ा इमाम साहब बड़ा लंबा करते, 10 सफ़ा कोई पढ़ते तो बहुत लंबा चढ़ा के पढ़ाते, बहुत स्लो पढ़ाते। क्यों? तासीर सीने से निकल गई भाई। आज दिल मुर्दा हो गया, हम जिस्म तो चल फिर रहे हैं लेकिन वो रूह निकल गई कुरान वाली। 10 पारे एक आदमी पढ़ता हो क़यामुल लैल में। हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहिमहुल्लाह 5 पारे क़यामुल लैल में डेली पढ़ा करते थे। अल्लाहु अकबर। और कसीम अल बुरैदा की एक औरत, सऊदी अरब का एक वाक़या पढ़ा मैं। कसीम अल बुरैदा की एक औरत मेरे भाई, एक औरत, अल्लाहु अकबर, आलिम नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ ना आलिमा नहीं है, एक मामूली औरत उलमा से सवाल करी है कि शेख, मैं जब जवान थी, तंदुरुस्त थी, तो क़यामुल लैल में
12 पारा डेली पढ़ा करती थी। जी साहब, 12 पारा डेली पढ़ा करती थी। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, जिस्म उतना अलाउ नहीं करता, अब 3-4 पारा पढ़ती हूँ। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए ऐसे लोगों पर। कहती है, उलमा से पूछती है, क्या मैं गाफिलों में शुमार तो नहीं हो जाऊंगी? अल्लाह अकबर। अरे नबी ने फरमाया था, जो क़यामुल लैल में 10 आयतें पढ़ ले उसका शुमार गाफिलों में नहीं होता है। लेकिन वो इस तरीके के लोग हुआ करते थे मेरे भाई। सुवैद इब्न गफलत 127 साल के, 127 ईयर्स, 3 दिन में कुरान मुकम्मल करते हैं। 127 साल का आदमी। क्यों? कुरान की लज्जत, कुरान की लज्जत मेरे भाई। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह, लोग कहते हैं हम इमाम साहब को नहीं मानते। अल्लाहु अकबर। आय हाय, जितनी कदर और मंजिलत हमने इमाम साहब की शायद किसी ने की ना। इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह हमारे नजदीक अल्लाहु अकबर कितना ऊंचा मकाम रखने वाले हैं। अल्लाहु अकबर। उनसे इल्मी इख्तिलाफ किया जा सकता है, लेकिन वो ज़ात कितनी अजीम ज़ात, सोचिए इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह की मेरे भाइयों। इशा की नमाज में मस्जिद में है, फर्स्ट सफ में खड़े हुए हैं, इमाम ने तलावत की सूरह ज़िलज़ाल की, और जब उसने पढ़ा अल्लाह अकबर कि अल्लाह ज़र्रा ज़रा तुमने जो नेकी की वो दिखा देगा, और जो ज़र्रा ज़रा तुमने बुराई की है वो भी तुमको अल्लाह ताला क़यामत के दिन दिखा देगा। इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह जब सलाम फिरते हैं तो यूँ बैठ करके सोच रहे हैं, हत्ता कि ये हो गया कि इशा ख़त्म हो गई, मुअज्जिन नमाज बंद करके चला गया, मुअज्जिन फजर में आ गया, इमाम साहब को हिलाया, इमाम साहब नमाज का वक्त हो गया है ज़रा। तो इमाम साहब कहते हैं कि अच्छा मस्जिद तो बंद करना होगा ना, क्योंकि इशा तो ख़त्म हो गई। मुअज्जिन कहता है कि इमाम साहब इशा तो ख़त्म हुए, ज़माना हुआ, अब फजर का वक्त आ गया है। इमाम साहब रहिमहुल्लाह क्या कहते हैं, ज़रा सुनो, किसी को ये बात ना बताना, क्योंकि मुअज्जिन समझ गया था इमाम साहब बड़े डीप गोता लगा रहे हैं कुरान में। क्यों? सोच रहे हैं कि ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह ताला नेकी दिखा देगा। चलो ये तो ठीक है, लेकिन ज़र्रा ज़र्रा, अल्लाह ज़र्रा किसको कहते हैं? अल्लाह अकबर। उलमा से तफसीर पूछ लीजिएगा, ज़र्रा किसको कहते हैं? अल्लाह वो ज़र्रा जो अल्लाह मैंने, अल्लाह अकबर, ऐसा रक्त तारी हुआ मेरे भाइयों, ऐसा घबरा गए, ऐसा रोने लगे कि रात बीत गया, और कुरान की तासीर देके सोच रहे हैं अल्लाह ज़र्रा ज़र्रा मेरे गुनाह की अल्लाह उसको भी दिखा देगा। ये तासीर कुरान की। हजरत हंजला जा रहे हैं मेरे, देखो कुरान की तासीर देखो, सहाबा मेरे भाई। हजरत हंजला जा रहे हैं, कह रहे हैं हंजला मुनाफिक हो गया, हंजला मुनाफिक हो गया, हंजला मुनाफिक हो गया। हमने कभी कहा अपने बारे में हम मुनाफिक हो गए? हंजला मुनाफिक। सिद्दीक़ अकबर मिले, अच्छा क्या बात है, क्यों ऐसा कहता है कि हंजला मुनाफिक हो गया? क्या कहते हैं अबू बकर को? अरे ऐसा है कि जब नबी की महफिल में होते हैं ना तो ईमान का लेवल कुछ और होता है, और जब अपने घर में बीवी बच्चों से आते हैं तो ईमान की वो कैफियत नहीं रहती है, तो मुझे लगता है कि ईमान वहां पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है। तो कहते लगता है हंजला मुनाफिक हो। हमारे बारे में कभी फिक्र हुआ हमको? हंजला, अबू बकर सिद्दीक कहते रहे यही हालत तो मेरी भी है, अबू बकर भी मुनाफिक हो गया। अल्लाहु अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अबू बकर भी मुनाफिक हो गया। दोनों रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अगर यही ईमान जो मेरे पास तुम्हारा हो, अगर बीवी बाल बच्चों में, तो फरिश्ते तुमसे मुसाफा करने लगेंगे मेरे भाइयों। अल्लाहु अकबर, ये ईमान है भाइयों, जरा जांचो। उमर इब्न खत्ताब मुनाफिकों की लिस्ट आ गई। हजरत हुदैफा के पास आके क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? हुदैफा किस किस का नाम है बता दे। उमर अपनी तलवार से सबकी गर्दनों को उतार देगा। नहीं। कहा हुदैफा मेरे भाई ये बता दे मेरा नाम इस लिस्ट में है कि नहीं, जिसके मशवरे से कुरान की आयतें आती हों। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस आदमी का ये अल्लाह क्या बोलूँ, उस आदमी की ये फिक्र है भाइयों कि कहीं मेरा लिस्ट में मेरा तो नाम नहीं आ गया। क्यों? वो तासीर उनके सीने में जमा थी भाइयों। आखिरी बात बोलता हूँ मेरे भाई, अपने आप को बचाओ इस फितने के दौर में। देखो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माने गनीमत की तकसीम कर रहे हैं। हाँ, एक खवारिज में से खवारिज खड़ा हुआ, उसने क्या कहा, ए मोहम्मद इंसाफ करिए। अल्लाहु अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल अकरम ने कहा, ए मेरे भाई, अगर मोहम्मद इंसाफ ना करेगा तो कौन करेगा? देखो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा नहीं कहा था, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठा दी थी, अब क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया, ए मोहम्मद इंसाफ करिए। नबी पर उंगली उठाने लगा। नबी जब वो आदमी चला गया, नबी को बुरा नहीं कहा उसने, मैं फिर कह रहा हूँ, उसने क्वेश्चन किया था जो जा रहा था। मोहम्मद रसूल ने फरमाया, देखो ये आदमी तो चला जाएगा दुनिया से, लेकिन इसकी फिक्र, इसके जरासीम इसके नस्ल में पाए जाएंगे।
इसकी जरासीम इसके नस्ल में पाए जाएंगे। ये कुरान पढ़ेंगे, कुरान के कारी होंगे, कुरान इनके हलक से नहीं उतरेगा। अल्लाह अकबर। कुरान इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। ये कुरान की तासीर पाने वाले नहीं होंगे। ये लंबी लंबी बातें करेंगे, बेहतरीन नमाजें पढ़ेंगे। और क्यों ना हो जिसने हजरत अली को शहीद किया, कौन था? अब्दुर्रहमान इब्न मुल्जिम से ख्वारिज में से था। बताइए, वो आदमी है जिसको उमर इब्न खत्ताब जैसा जलील कदर आदमी कहता हो कि मैं अपने तकवे पर इस आदमी को, अब्दुर्रहमान इब्न मुल्जिम को फौकियत देता हूं। इस आदमी ने आगे जाकर के इस जरासीम के वजह से भाइयों अमीरुल मोमिनीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अली रज़ियल्लाहु अन्हु को उसने शहीद कर दिया। और जब सहाबा उसके हाथ पैर काट रहे हैं तो बड़ी तू से चला नहीं कर रहा। और जब जबान काटने के लिए सहाबा आए हैं तो क्या कहता है? सुनो जरा धीरे से काटना। और इसलिए सहाबा ने पूछा क्यों? हाथ पैर कटे प्रॉब्लम नहीं, जबान कटे तो क्यों प्रॉब्लम? क्या कहता है? दरअसल इसलिए कि जब तक जबान कट जाएगी, जब तक जिंदा रहूंगा ना, मेरी जबान अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहेगी। तकवा का ये मेयार है साहब, ये तकवा का ये मेयार। जबान जिक्र से गाफिल रहेगी, इस बात से डरता हूं। ये वही आदमी है जो अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के कत्ल को हलाल समझता है। कितनी बातें मैं बताऊं आपको मेरे भाई। इसलिए भाइयों मेरे अपनी फिक्र करो, अपनी फिक्र करो। इस फितने के दौर में अपने घर को करार पाओ, दूसरे को हकीर मत समझो। दूसरे की इस्लाह तुम पर, तो दूसरे की इस्लाह दूसरे तक पैगाम पहुंचाओ। दूसरे को बदलना तुम्हारे और मेरे हाथ में नहीं है। याद रखो इस बात को मेरे भाइयों। अल्लाह से दुआ करो उसकी हिदायत के लिए। पहले अपनी फिक्र करो, अपनी फिक्र। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला कुरान की तासीर को भी हमारे सीनों में अल्लाह ताला जमा कर दे मेरे भाइयों। ऐसे सहाबा हम, अल्लाह इस रमज़ान हमसे रुखसत हो रहा है, अल्लाह हमसे जो गलतियां हो गई, लफ्ज़िशें हो गई, अल्लाह बेशक हुई हैं, तो अल्लाह हमने इसका हक़ अदा नहीं किया। अल्लाह जो कुछ भी हमसे बन पड़ा है अल्लाह तो अपनी बारगाह में अल्लाह उसे काबिल कबूल कर ले। अल्लाह हमारी टूटी फूटी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारा क़याम, हमारे सियाम, हमारी तिलावत को, अल्लाह हमारे क़यामुल लैल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला कुल्ली आजिला अता फरमा। अल्लाह जब तक हमें ज़िंदा रख अक़ीदे तौहीद पे ज़िंदा रख, और जब भी हमारा खात्मा अता फरमा अक़ीदे तौहीद पे खात्मा अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।